सो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, राइट। तो सभी ने ध्यान देना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा हूं आप सभी को? बहुत बढ़िया। बस एक गलती हो रही है कि मैं YouTube पर ये सारे सेशन अपलोड कर रहा हूं, तभी बच्चे थोड़ा सा आलस कर रहे हैं कि कोई नहीं YouTube से सुन लेंगे, YouTube पे तो डली रही है, लेकिन लाइव में जरूर लेनी है क्लास, राइट। इस टाइम पर हमारे बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं और भी बाहर के स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप तो हमारे ही बैच के हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को अच्छे से। 4 बार हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, राइट। बहुत बढ़िया से हमने ये चैप्टर की तैयारी कर रखी है और आज इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में, आई मीन वेरी वेरी शॉर्ट में कवर करेंगे, राइट, लॉजिक के साथ, सिंपल। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम क्या है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई ताकि आप सबको विजिबल हो, राइट। चैप्टर का नाम क्या है भाई? सबसे पहला काम है हमारा चैप्टर के नाम को समझना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अंतरराष्ट्रीय संगठन, राइट। एक वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में आज तक 2 टाइप के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो चुके हैं, 2 टाइप के, राइट। टाइप 1 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1, राइट, जिसे हम लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे, राइट। लीग ऑफ नेशन 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नंबर कौन सा है ये, तो आपने 2 करना है, जो आप क्लास 12 की पॉल साइंस में चैप्टर 4 में कवर करते हो, राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 इज लाइक लीग ऑफ नेशन विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1919, ये आपने मार्क कर लेना है, राइट। सबसे पहले बेसिक कवर करेंगे। IO1 यहां पर मैंने लिख रखा है, IO1 विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1919 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है, राइट। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ले लेना 1 नंबर फ्री के। इसके बाद IO2 जिसे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2 कहते हैं, जो सीबीएसई क्लास 12 के पॉल साइंस वाली बुक में, इस वाली बुक में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में चैप्टर 4 में समझते हैं, जिसे हम शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट, which was also established in 24th of October 1945, राइट। ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था जो मुझे आप सबको बताना था, बहुत पहले ही बता चुका हूं, राइट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूएन डे कौन से डेट को, कौन सी ईयर में, या फिर सेलिब्रेट कौन से डेट को करते हैं? 24 अक्टूबर, ये आप याद रखना। 24th ऑफ अक्टूबर को हम यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस सेशन में हमने किया भी था, मुझे याद है हमने यूएन डे सेलिब्रेट किया था, राइट, 24 अक्टूबर को। तो आप सबको पता होना चाहिए यूएनओ कब स्टेब्लिश्ड हुआ? 1945 में। यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखा है शॉर्ट में, यूएनओ वाज स्टेब्लिश्ड इन 24th ऑफ अक्टूबर 1945 विद 51 मेंबर्स ऑफ स्टेट, राइट। कितने कंट्रीज के साथ यूएनओ स्टेब्लिश्ड हुआ था? 51। करंट में कितनी कंट्रीज है? 193। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सभी को, राइट। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आप गलती करके आ जाओगे, राइट। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस वाज स्टेब्लिश्ड इन 1945 विद 51 मेंबर्स ऑफ स्टेट। और अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि करंट में कितने मेंबर्स ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आंसर इज 193। 193 आपने आंसर क्या करना है? 193। आई होप समझ आ गया हो, छोटी सी बात थी मेरे को जो बतानी थी आप सबको, राइट। अब आपने एक चीज और समझनी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मेरा मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, राइट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट एंड टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, राइट। टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे के प्रति? टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है भाई बच्चे के प्रति? बच्चे शांति से पढ़ें, अच्छे से समझें, जो बच्चे कभी नहीं करते, राइट। ऐसे आपने समझ लेना है,
ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट, इंटरनेशनल लेवल पर कंफ्लिक्ट को रोकना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये पहला उद्देश्य रहता है अंतरराष्ट्रीय संगठन का कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके, राइट। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, राइट। शांति भी और सुरक्षा भी पूरे वर्ल्ड में। भाई वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की बात होगी, राइट। टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट, एक की टर्म आपने ये मार्क कर लेनी है, राइट। टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरी की टर्म आपने ये मार्क कर लेनी, सिंपल। मैंने बोला टीचर का क्या मतलब रोल होता है क्लासरूम में और पूरे स्कूल में? टीचिंग, पढ़ाना। एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चा आगे बढ़े और लड़ाई ना करे आपस में, कॉन्फ्लिक्ट को रोके, राइट, जो बिल्कुल नहीं होता, सिंपल, ये आपने याद रखना है। इस तरीके से ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएनओ रोहित? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट, टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? सिंपल सी लाइन है, पहाड़े नहीं पढ़ने, बस याद रखना है। ऐसे याद कर लेना कि आप क्लास में क्या करते हो और आपको उस हरकत से बचने के लिए किसका क्या रोल रहता है, सिंपल, राइट। आगे चलेंगे अब हम, ध्यान दीजिएगा सभी। देखो अगला जो हमारा पार्ट आ जाता है दैट इज प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ यूएनओ। प्रिंसिपल्स ऑर्गेन्स ऑफ यूएनओ पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आप सबको ध्यान रखना है, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑर्गेन्स ऑफ यूएनओ? 6। भाई बिल्कुल, 6 नंबर बहुत याद रहता है भाई 6 नंबर बहुत याद रहता है, तो याद रख लेना। देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गेन्स ऑफ यूएनओ, दैट इज दिस: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, राइट। टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ यूएनओ, राइट। ईच प्रिंसिपल ऑर्गेन का अपना रोल होता है, राइट। हर प्रिंसिपल ऑर्गेन का एक अपनी मतलब भूमिका रहती है, एक अपना रोल रहता है, राइट। जैसे कि जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली एक टाइप से, जैसे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट होते हैं। पार्लियामेंट का क्या रोल है आप सबको अच्छे से पता है, राइट, क्लास 11 में पढ़ के भी आए हैं और हमने डिस्कस भी किया है, सिंपल। दूसरा भाई सिक्योरिटी काउंसिल को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन भी कहते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए ना 6 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन कौन सा है, तो आपने आंसर करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिंपल। सिक्योरिटी काउंसिल का एक अलग रोल रहता है और भाई इसी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी मतलब होते थे, आज भी होते हैं, कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप एक्सपेंड क्यों नहीं हो रही भाई, वो क्वेश्चन मार्क आज तक है, सिंपल। तो ये दूसरा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है पूरे 6 में से। इसके बाद इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, राइट। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के आपको याद रखने हैं। हर ऑर्गेन का अपना एक रोल प्ले है, राइट। ईच ऑर्गेन का अपना रोल प्ले है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये लो भाई, इन शॉर्ट भी अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे ही डिटेल वीडियो में हमने वैसे बता रखा है, स्टिल मैं आपको बता देता हूं, लो चलो अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। पेज अभी मैं देख लूंगा यहाँ पे, बट स्टिल ये पहले आप ध्यान रखना, ये 6 के 6 ऑर्गेन, राइट। चलो जी, अब अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, देखिएगा, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, एक टाइम के बाद रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। रिफॉर्म्स का मतलब चेंजेस, राइट। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दूं, आज से 9 साल पहले हमारा इंस्टीट्यूट क्या था और 8 साल पहले क्या था, 7 साल पहले क्या था, 6 साल पहले क्या था, धीरे धीरे हमने रिफॉर्म्स करे, आगे और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स होने, राइट। डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, एक टाइम के बाद उसमें बहुत जरूरी होता है उसको चेंज करना, इंप्लीमेंट करना, प्रमोट करना, डेवलप करना। जितनी की टर्म्स आप लिख दोगे भाई बढ़िया है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट।
तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापित होता है, राइट। नंबर वन, 46 ईयर के बाद, ठीक 46 ईयर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है कि भाई अब तो बदलना चाहिए, अब तो चेंजेस आने चाहिए। स्टैब्लिश्ड हुए 46 ईयर हो चुके हैं, तो अब तो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करना चाहिए, राइट। रिफॉर्म्स पर 4 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है, ध्यान रखना। रिफॉर्म्स पर 4 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है, मार्क माय वर्ड्स सभी स्टूडेंट्स, राइट। रिफॉर्म्स दी यूनाइटेड नेशन आफ्टर दी कोल्ड वॉर एरा, यहां पर कोल्ड वॉर एरा लिखा है, अगर आप ईयर भूल जाओ तो 91 में कोल्ड वॉर एरा एंड हुआ था, तो 91 ही मान लेना। इसके बाद ही रिफॉर्म्स मतलब स्टार्ट हुए थे, राइट। पहले तो ये कि भाई किन किन चीजों में रिफॉर्म्स होना चाहिए, तो 2 टाइप के रिफॉर्म हाईलाइट किए गए, रिफ्लेक्ट किए गए। एक रिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोसेसेस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रोसेसेस चेंज होना चाहिए, राइट। दूसरा रिफॉर्म ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, क्षेत्र अधिकार बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन, राइट। ये 2 टाइप के रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट होते हैं आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा, ऐसे याद करना, याद हो जाएगा। कोल्ड वॉर एरा के बाद 2 टाइप के रिफॉर्म्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेसेस, राइट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्रोसेस बदलना चाहिए। दूसरा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, राइट, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज पर इंटरवेन करना, क्षेत्र अधिकार बढ़ाना, ये सारी चीज, राइट। ये 2 टाइप के रिफॉर्म हाईलाइट होते हैं, जिसमें भाई स्ट्रक्चर प्रोसेस में क्या रहता है, एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेंबरशिप। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कौन से प्रोसेस की बात हो रही है, तो भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो प्रिंसिपल ऑर्गन अभी हम पढ़ के आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी बात हो रही है, क्योंकि पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसी से चलता है, राइट। अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने मना कर दिया, 5 परमानेंट मेंबर ने मना कर दिया कि भाई ये नहीं ज्वाइन होना चाहिए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए आपको, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, मैं रिपीट कर देता हूं, शायद कुछ बच्चे मतलब भूल गए हो, राइट, बट यहां पेज पे मैंने मेंशन कर दिया है शॉर्ट में, तो ध्यान रखना। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस के अंदर बात बस इतनी है, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को एक्सपेंड करना, राइट। पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है। अब समझते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की क्लासिफिकेशन कैसे की जाए, ध्यान दीजिएगा सभी। पहले सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब कॉलम को पूरा करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 1 मिनट देना बस, मैं इसे रफ कर लूं थोड़ा सा। जल्दीबाजी नहीं है बिल्कुल भी, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बस ध्यान देके समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा, ये क्वेश्चन 100% चांसेस हैं। अभी मैंने 90% बोला था, लेकिन मेरे को ज्यादा लग रहा है। सिंपल, देखिए ध्यान दीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर 1945 से 1964 तक कितने थे, 11। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, राइट। 1945 से 1964 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ओवरऑल मेंबर 11। ये देखो सीबीएसई मजा ले सकती है, बट आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाओ, माइंड में कॉन्सेप्ट रख के जाओ, राइट। फ्रॉम 1945 टू 1964 सिक्योरिटी काउंसिल की ओवरऑल मेंबरशिप 11, 11 में से 5 परमानेंट, 6 नॉन परमानेंट, राइट। तो ऐसे आपने बाइफरकेट कर लेना है, 5 परमानेंट, 6 नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबरशिप कभी भी एक्सपेंड नहीं हुई आज तक, 5 परमानेंट मेंबर मतलब फेविक्विक की तरह चिपक गए हैं, थोड़ा नहीं मतलब छूट नहीं पा रहे हैं, दूसरों को भी आने नहीं दे रहे। यही सबसे तगड़ा डिबेटेबल इशू है पूरे सिक्योरिटी काउंसिल को लेके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनओ में सबसे तगड़ा डिबेटेबल इशू है, राइट। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबरशिप आफ्टर 1964 4 मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं, जिसकी नंबर 10 हो जाती है, सिंपल। तो यहां पर वो भी मेंशन कर रखा है कि नॉन परमानेंट मेंबर मतलब जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर उसमें 4 प्लस हो जाते हैं, तो नॉन परमानेंट कितने हो जाते हैं, 10, राइट। सचिन, बाकी ऑफलाइन सारे बच्चे ध्यान दीजिए, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ध्यान दीजिएगा, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल की अगर क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी आए,
रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आया है तो आपने साइड में मेंशन कर देना है, बिल्कुल मेंशन करना है, माइंड मैप बना लेना ऐसे बिल्कुल, राइट। 45 से 64, 11, 11 को बाइफरकेट कर दो नॉन परमानेंट परमानेंट में, 6 भाई नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, राइट। 64 के बाद आज तक ओवरऑल मतलब मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15, 10 जिसमें से नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, हो गई क्लासिफिकेशन, सिंपल, राइट। तो आपने ये चीज मार्क कर लेनी है, ये चीज याद कर लेनी है बिल्कुल अच्छे से, राइट। सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है पूरे प्रिंसिपल ऑर्गन का, 6 में से, राइट भाई, क्लियर है ये, राइट। अब आप देखो यहां पर एक चीज और मेंशन है, क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। जब ये डिबेटेबल इशू उठा, मतलब इस पर चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी, तो क्राइटेरिया दे दिया भाई, ये क्राइटेरिया फॉलो कर लो, आप मेंबर बन जाओ, सिंपल। तो भाई बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ पूरी तरीके से कर देना, राइट। तो क्राइटेरिया लर्न कर लेना कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा मतलब इनकी तरफ से हाईलाइट होता है। तो मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, बिग नेशनल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनोगे, ऐसा मतलब इनकी तरफ से हो गया, सिंपल, राइट। क्योंकि रिफॉर्म्स की बात थी ना, तो सबसे ज्यादा चर्चा किस पर थी, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर पर, किसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, चाहे परमानेंट मेंबर हो चाहे नॉन परमानेंट मेंबर हो, राइट। बस परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर थी, और जिस कंट्री के पास वीटो पावर होगी वो दूसरे को भी आने से रोक लेगा, नेगेटिवली इलेक्ट कर सकता है, बिल्कुल। जैसे हाल ही में कुछ साल पहले अभी इंडिया को लेके हुआ कि भाई इंडिया पूरा मतलब एंटोनियो गुटेरेस ने बोला कि इंडिया परमानेंट मेंबर बनेगा, चाइना ने भाई इंटरवेन कर दिया, रोक टोक लगा दी, सिंपल, इस तरीके से, क्योंकि वीटो पावर है उनके पास। और हाँ ये भी आ सकता है कि 5 कंट्री वो कौन सी है जिनके पास मतलब परमानेंट पावर है, तो ध्यान रखना, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, याद रहेगा ना सबको, बढ़िया से याद रहेगा, ये आपने याद कर लेना है, सिंपल। अब दूसरे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सिंपल, जल्दीबाजी नहीं है, बार बार कह रहा हूं जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी, आराम से समझो, आराम से, कुछ भी नहीं है, इजी है। अब दूसरा रिफॉर्म्स किस चीज को लेके था भाई, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेसेस क्लियर है, फर्स्ट रिफॉर्म क्लियर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके, विद क्लासिफिकेशन, राइट, विद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को भी मतलब याद रखना आप, सिंपल। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। सितंबर 2005 में सारे मेंबर स्टेट मेट, मेट का मतलब क्या, मेट का मतलब क्या सार्थक, मेट का मतलब क्या, मेट का मतलब क्या, पिछाने वाला नहीं है ये मैट, पॉल साइंस का एग्जाम आने वाला है, मैट का मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, लास्ट मोमेंट में हम सब मिल रहे हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, ये लास्ट मोमेंट है, ये लास्ट मोमेंट है, बाकी पॉल साइंस का पेपर तो मैंने लीक करना ही करना है किसी भी हाल में, वो टेंशन मत लेना। क्या लिखा है यहां पर, सितंबर 2005 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर मिलते हैं टू सेलिब्रेट द 16th एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन, राइट। सितंबर 2005 में सारे मेंबर मीटिंग करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, यूएनओ की 16th एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में सब मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि सारी सिचुएशन को रिव्यू करना है, चेंजेस लाने हैं, कुछ बदलाव करना है, कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ चीजों को लेके इंप्लीमेंट करना है, डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन को और आगे लेके जाना है, सिंपल। तो ऑब्वियसली बहाना अच्छा मिला था, एक तो भाई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दी, दूसरा रिव्यू सिचुएशन, कीप साइलेंट, अभी इस टाइम पर बहुत बच्चे हमारे बिल्कुल प्रेजेंट हैं, तो ध्यान से सुनो बस, राइट, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं, सिंपल, इसे आप फॉलो कर लो, देखो ध्यान से सुनो। The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to make the UN more relevant in the changing context. सारे लीडर्स ने यह डिसीजन लिया कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ इनिशिएटिव लेंगे, ताकि कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे कि सारा कॉन्टेक्स्ट एजेंसी का या किसी और चीज का, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिव्यू हो सके, रिव्यू हो सके। ऑब्वियसली उसमें कुछ चीजें ऐसी डाल देंगे, ज्यादा से मतलब क्षेत्र अधिकार ज्यादा मिल जाएगा, राइट। तो ये भी आपने याद करना है, ये भी आपने मतलब याद कर लेना है,
राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि भाई सबने मिलकर ये डिसीजन लिया था और डिसीजन में कुछ नहीं था, यही था ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करो, डेमोक्रेसी फंड कलेक्ट करो, राइट। ये सारे डिसीजंस लिए थे, स्टेप्स लिए थे, सिंपल। इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ रिफॉर्म ऑफ यूएनओ आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा। अगर आपने की टर्म्स भी याद करी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिफॉर्म्स पर 4 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, 100% है। स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेसेस, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिफॉर्म, राइट। दूसरा जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन, बस मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, टर्म्स की टर्म्स याद होनी चाहिए, सिंपल। सारा खेल अब की टर्म्स का है और किसी चीज का नहीं है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, इंडिया एंड इट्स यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया ने भाई यूएन के रिफॉर्म्स में कैसे सपोर्ट किया, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूएन, करेगा ही इंडिया तो भाई कि यूएन का दोबारा स्ट्रक्चर, दोबारा रीस्ट्रक्चर हो, सिंपल। इंडिया ने ऑलवेज सपोर्ट किया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए, स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, सिंपल। मोस्ट डिमांड ऑफ इंडिया इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड यही थी सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग कि सारी सिक्योरिटी काउंसिल के जितने 15 मेंबर हैं ये एक्सपेंड होने चाहिए, सिंपल। ये ऑर्गन बढ़ना चाहिए, सिंपल, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इंडिया की थी। इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, अगर क्वेश्चन आए याद रखना। लेकिन फिर भी भाई बात उठी थी कि इंडिया को मेंबर बनाएंगे, राइट। तो चाइना मतलब कर भी रहा था, इंडिया और चाइना का एग्जाम, पाकिस्तान चाइना कि अगर, अब देखो ये भी एक कारण है, हर किसी चीज के पीछे रीजन होता है। इंडिया मेंबर बन जाए तो चाइना के अंदर ये आ जाता है कि इंडिया मेंबर बन जाएगा तो पाकिस्तान को ना कहीं इधर उधर कर दे। भाई चाइना और पाकिस्तान तो आप सब जानते ही हैं, सिंपल। डिटेल वीडियोस पर जाना, आराम से देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बट आप ध्यान रखो यहाँ पर, इंडिया एंड दी यूएन रिफॉर्म्स, इंडिया ने ऑलवेज सपोर्ट किया है। और इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इंडिया की क्या डिमांड थी, सिक्योरिटी काउंसिल की रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सपेंड होना चाहिए, सिंपल, याद रहेगा भाई। अब हम लास्ट टॉपिक एजेंसी पर आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एजेंसी पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एजेंसीज पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, ध्यान दीजिए सभी। बस एक मिनट रुको, इसको रफ कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं, लास्ट है, ध्यान दीजिएगा सभी। सार्थक वगैरह बोले ऑफलाइन में जितने भी प्रेजेंट है, ऑनलाइन में ध्यान दीजिए। देखिए यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, इसकी क्रिएशन कब हुई, 1945 में, राइट। हेडक्वार्टर कहां पे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए, ये भी आ सकता है। डब्ल्यूटीओ क्रिएशन 1995, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, सक्सेसर टू दी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कितने मेंबर हैं, 164। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डब्ल्यूटीओ के बारे में ऐसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन कि भाई डिफाइन डब्ल्यूटीओ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज जस्ट फॉर नॉलेज, सीयूईटी को भी टारगेट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। तो इसलिए आप ये सब कुछ याद रखना, राइट। रेवा आपको समझ आ रहा है ना, मतलब जो भी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें, ऑनलाइन वाले शांत नहीं रहे, बिल्कुल बताएं, इज दैट क्लियर अभी तक, जल्दी से लेट मी नो इन दी वॉइस। आप मुझे वॉइस के थ्रू आंसर करेंगे, सारे के सारे बताते रहे ताकि मुझे भी लगे कि भाई हाँ बिल्कुल मजे आ रहे हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, ये एजेंसी की क्रिएशन अब हुई, इस पर डील करती है ये एजेंसी, ये सारी चीज। अबाउट एजेंसीज, जस्ट अ लर्निंग पॉइंट, याद करने का पॉइंट है, राइट। इसके बाद आईएईए की फुल फॉर्म देख सकते हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट। क्रिएशन 1957, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, राइट। एनजीओ 1 एमनेस्टी इंटरनेशनल क्रिएशन, हेडक्वार्टर एनजीओ 2 ह्यूमन राइट्स वॉच क्रिएशन, हेडक्वार्टर। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मानव को अधिकार दिलाने वाला, ह्यूमन राइट्स वॉच, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स कमीशन, 11th में भी पढ़ा हुआ है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। बट द पॉइंट इज जस्ट अ लर्निंग पॉइंट, बस याद करना, नोट्स में अलग से मेंशन है, राइट, क्योंकि एजेंसीज पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी आईएलओ, मेरी तरफ से आपने आईएलओ, यूनिसेफ, ये दोनों एजेंसीज भी याद करके जाने, सिंपल। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिफॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
प्रिंसिपल ऑर्गेन्स भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एजेंसीज, 3 चीजें हैं इस चैप्टर में। अगर आपने ये तीनों चीजें अच्छे से कर ली तो मेरे से आप गारंटी लो, अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अब मैं और कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट मैं गारंटी देता हूं कि भाई ये गारंटी है। जिस तरीके से हमने लास्ट 3 डेज में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया, तीनों चैप्टर यूट्यूब पे, मतलब 2 चैप्टर तो अपलोड हो चुके हैं, तीसरा आज हो जाएगा, चौथा भी मेरी कोशिश है ये वाली क्लास भी आज नाइट तक अपडेट हो जाए, राइट। बाकी वन शॉट एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट ऑलरेडी अपडेटेड है, सिंपल। बाकी किसी और को डाउट्स हो, कोई बाहर का भी बच्चा हो, तो भाई मैं 24/7 हूं, आप सबके लिए फ्री में क्लासेस मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि 1-on-1 सेशन चाहिए, आपको लाइव सेशन चाहिए, तो आई एम हियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, 1 भी रुपए का चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में। आप अपने फ्रेंड्स को, यूएन मतलब जो भी आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, दबा के नोट्स मतलब लो, आप शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं चार्जेस लेने, कोर्स सेल करने नहीं आया, ये सब करना नहीं आता मुझे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बट लेकिन एक चीज आती है, पॉल साइंस को बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ाना है, सिंपल, राइट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 लीग ऑफ नेशन, समझ में आ गया। नंबर 2 यूएनओ, अबाउट यूएनओ विद ऑब्जेक्टिव, सब कुछ क्लियर है कि भाई इतने समय से इतने समय तक इतने मेंबर, प्रेजेंट टाइम में इतने, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए प्रेजेंट टाइम का जनरल सेक्रेटरी कौन है, एंटोनियो गुटरस, याद रखना ये सारी चीज। बाकी लिस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एनसीईआरटी में भी पेज है, हमारे नोट्स में भी है, याद कर लेना, याद कर लेना, बस लर्निंग है, राइट। इज अ क्लियर एवरीवन। रिफॉर्म्स बार बार रिपीट करूंगा, रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन आफ्टर द कोल्ड वॉर, शॉर्ट में याद रखो। सर स्ट्रक्चरल एंड प्रोसेसेस, इट इज द फर्स्ट रिफॉर्म, राइट। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द यूएन, इट इज द सेकंड रिफॉर्म, सिंपल। इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स, याद रखना, इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स ऑलवेज सपोर्ट किया है, राइट। यूएन इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ये वाला टॉपिक भी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपने याद रखना है कोल्ड वॉर एरा के बाद वर्ल्ड इज बिकेम यूनिपोलैरिटी, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, वर्ल्ड इज बिकेम यूनिपोलैरिटी, जिसमें यूएसए सिंगल सोल सुपर पावर एज अ सुपर पावर इमर्ज होता है, और उसको ऐसा लगता है कि अब तो कोई आएगा ही नहीं। नो डाउट यूएस की पावर को चेक करना आसान नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को हम यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं, बस, कि यूएस की पावर को चेक करना आसान नहीं है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, यूएनओ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट यूएसए देता है, हेडक्वार्टर भी है, सबसे ज्यादा भाई कंट्रीब्यूट भी देता है, तो कैसे आसान रहेगा। यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, चांसेस कम है बट कर लेना, कोई नहीं। दैट इज ऑल फॉर माई साइड। अगर किसी को कुछ और डाउट्स हो तो ले सकता है, अदरवाइज आज की क्लास बस यहीं तक, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। ऑनलाइन में मुझे बोल सकते हैं कोई भी स्टूडेंट अगर किसी चीज में डाउट्स हो तो।